जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप जोगी है, मैं करनाल से हूँ। जी, क्या कुछ कहेंगे? आज यहाँ पर काफ़ी तमाम लोग आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं? एक बार देखो, इसमें आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये जोगी समाज की बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये कोई एक मुद्दा नहीं है, ये हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी पिछले 1 महीने के अंदर कम से कम 7-8 केस आ गए, और सभी 7-8 केसों में अभी तक कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं है। सबसे पहला केस एक पलवल केस है, जहाँ हमारी एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया। पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आज 40 दिन के आसपास हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और पूरा गाँव और जो सरपंच मिलकर हमारा, क्योंकि उस जोगी परिवार का एक ही घर है, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता करो, समझौता नहीं करा तो आपका सामूहिक रूप से बहिष्कार करेंगे। और 22 अगस्त को ये घटना हुई थी, जिसमें अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। दूसरी घटना हमारी पानीपत की है, जिसमें हमारे एक जोगी परिवार के घर के अंदर 50 से 60 गुंडे हथियार लेके घर के अंदर घुस गए। उन्होंने वहाँ बेटियों के साथ अबरता करी। उस केस में लोग एसपी से भी मिले थे। तो 13 सितंबर की वो घटना है, उसमें अभी तक कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई है। एक केस हमारा कलामपुरा से है, जिसमें हमारे अशोक जोगी के साथ मारपीट करी गई थी, और उसमें भी एक स्थानीय नेता ने फ़ोन करके कार्रवाई को काफ़ी विलम्ब करवाया। उसमें भी सभी आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और एक केस हमारा मोनू जोगी का है, जिसमें एक पानी की लाइन को लेकर झगड़ा था, उनमें उनके पिताजी की हत्या हो जाती है और वो मामला रफा दफा कर दिया जाता है, उसको एक आम मौत दिखा दिया जाता है। इसके अलावा एक घटना हमारे गोपाल जोगी की है, उसके घर में भी 9-10 गुंडों ने घर में घुस के उनकी हमारी माता बहनों के साथ छेड़छाड़ करी, मारपीट करी, उसके बूढ़े माँ बाप के टांगे तोड़ दी। और उसमें भी हमको काफ़ी प्रदर्शन करने के बाद कुछ ही आरोपियों की उसमें गिरफ्तारी हुई और बाकी आरोपी खुले घूम रहे हैं। तो ये हरियाणा की पिछले सिर्फ 1 महीने के अंदर ये सारी घटनाएं हैं जो जोगी समाज से जुड़ी हुई है। इन्हीं सारे विषयों को लेकर आज हम यहाँ उपायुक्त करनाल के माध्यम से मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये केस लाना चाहते हैं, ताकि उनको पता लगे कि जोगियों के ऊपर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। बिल्कुल ये जातिगत टारगेट करके ये सारे अत्याचार हुए हैं, इसलिए हमको ये जोगी समाज का नाम इस तरह से उजागर करना पड़ रहा है। बाकी हम तो 36 बिरादरी का भाईचारा बनाकर रखने वाले बात हैं, और जोगी बिरादरी जो है सभी को अपने साथ मिला के, कोई भी जो होता है संसार का मोह में आता है के लास्ट में जोगी बिरादरी में ही आता है। और ये जाति बड़ी शांत जाति है। इस तरह के हम कभी उग्र प्रदर्शन या इस तरह के प्रदर्शन में हम लोग कभी भाग नहीं लेते। हम सरकार प्रशासन पर यकीन रखते हैं, लेकिन जब प्रशासन से हमें कोई किसी तरह का इंसाफ ही नहीं मिल रहा तो हमें मजबूर होकर ये एक प्रारूप तैयार करना पड़ा आंदोलन का। और अभी तो एक आंदोलन की जस्ट ये शुरुआत है, आज तो ये पहली चिंगारी। अगर हमारी बहन बेटियों पर इस तरह अत्याचार होते रहे और प्रशासन ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो इसको हम और ज़्यादा तगड़े आंदोलन में बदलेंगे। और ये आंदोलन हरियाणा से बाहर, आज जो यहाँ पे जो भाई सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, यहाँ पे राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं, MP से भी लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से भी लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। करनाल में इकट्ठा होने का क्या आपका हो रहा है? करनाल में इकट्ठा होने का मामला ये है कि क्योंकि ज़्यादातर केस जो है हरियाणा से है और ये CM सिटी करनाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी करनाल से विधायक है, तो हम उन तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते थे। क्योंकि SP स्तर के लोगों तक तो जाके हमने बातचीत कर ली है, तो कार्रवाई हमारी नहीं हुई है। तो हम हरियाणा सरकार, क्योंकि इन सब मैटरों में कुछ सरकार के नेता लोगों का भी नाम आ रहा है, जैसे एक JGP नेता का नाम आ रहा है पानीपत वाले मैटर में, और करनाल वाले मैटर में एक यहाँ के एक स्थानीय विधायक का नाम आ रहा है जो सरकार से जुड़े हुए हैं। जब सरकार के विधायक इन सब में जुड़े हुए हैं तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाने के लिए हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। इसलिए हमने करनाल को चुना कि मुख्यमंत्री तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सके। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं करनाल में, क्योंकि करनाल में पहला एक केस है रेप का केस, वो उसको भी कम से कम 3-4 महीने हो चुके हैं, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो आप किस तरह से उम्मीद रखते हैं करनाल से? उम्मीद ये है कि देखिए, प्रशासन जब कहीं अपने काम करना चाहता है, हम प्रशासन से मिलते हैं, कहीं ना कहीं से राजनीतिक दबाव भी आता है, और जो गुंडागर्दी तत्व वो इस तरह से उनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो इस तरह के अत्याचार वो बेटियों पर करते हुए जरा भी नहीं सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं से सरकार को इसमें सोचने का विषय है। सरकार ने कानून तो बना दिए है, पलवल केस की बात करूँ, पोस्को एक्ट लग चुका है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और सरकार को ऐसे मामलों में जहाँ पर हमारी बेटियों पर अत्याचार है, अपने राजनीतिक दखल नहीं देना चाहिए। उनको आरोपियों की गिरफ्तारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि आरोपियों के बचाव में खड़ा होना चाहिए। इस तरह के जो अपराधी होते हैं वो पूरे समाज के लिए खतरा होते हैं। वो सिर्फ एक मेरे समाज के लिए खतरा नहीं, वो समाज की हर बहन बेटी के लिए खतरा। अगर ऐसे लोग समाज के बीच खुले घूमेंगे तो वो हमारे समाज की बहन बेटियों को, हमारे को नुकसान ही कराएंगे और इस तरह से अराजकता ही फैलाएंगे। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये अपील करता हूँ जोगी समाज की तरफ से कि आप इस पर संज्ञान लें। हरियाणा के जितने भी मामले आ रहे हैं, चाहे वो मेरे समाज से जुड़े हुए हैं या अन्य समाज से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के अंदर अराजकता बढ़ती जा रही है। और मैं जब पलवल वाले केस में 40 दिन हो गए, एक छोटे से अपराधी, हमारे लिए वो छोटा अपराधी नहीं है, लेकिन उसका स्तर बता रहे हैं कि एक गांव के एक अपराधी को अगर प्रशासन पकड़ने में विफल है 40 दिन के अंदर, तो बड़े बड़े अपराधियों को यहाँ की पुलिस किस तरह से पकड़ेगी। तो ये प्रशासन की नाकामी ना कहें तो इसको हम क्या बोलें। जब एक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा, तो अगर 50-60 गुंडों का जो मैटर है और जो बड़े बड़े जो इस तरह के अपराधी सरेआम हरियाणा में घूम रहे हैं, तो हम प्रशासन से क्या उम्मीद रखें। लेकिन इसमें हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हमारी बात सुनेगी और हमको न्याय देंगे, क्योंकि हम जोगी समाज से हैं। और जोगियों से अगर अत्याचार हो रहा है, वही है कि हम तरह के ऋषि मुनि साधुवाद के लोग